हेलो डियर, यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे डियर मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं सबको स्वागत करता हूं, खासकर थर्ड ईयर। जी हाँ, जैसा कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, बहुत सारे लोग जो है आहत हो गए कि बेकार एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा लेट हो चुका है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और कोई भी कैंडिडेट और नहीं चाहता है कि ज़्यादा लेट हो। 1 मिनट के लिए अगर उस डेट पर एग्ज़ाम नहीं भी हुआ, 28 से जो जीएनएम थर्ड ईयर का एग्ज़ाम था, उस डेट पर अगर नहीं भी हुआ तो सारे लोग का यही मानना है कि 15 से 20 दिनों के अंदर में एग्ज़ाम फिर से हो जाए। सब लोग यही मान रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, लोग भविष्य के लेकर चिंता है। अब इसमें 2-3 खास बातें हैं। मैं इसमें पढ़ाई से रिलेटेड भी बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे ही सुने कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, पूरा अपना पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दिए, पढ़ाई से दूर चले गए हैं। पता चलता है रिस्पॉन्स से, तो देखने को मिल रहा है कि जैसे ही एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, लोग पढ़ाई से कोसों दूर जा चुके हैं। और मैं बात करूंगा कि वो ऐसा कर रहे हैं और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम आपको डिटेल्स में बात करेंगे। दूसरी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोग के लिए बात करूँ तो एग्ज़ाम जल्दी कैसे हो सकता है। ठीक है, देखिए, जो पैटिशनर है उनके तरफ से आपत्ति दिया गया कि बिना शिफ्टिंग के, बिना अनसुटेबल कॉलेज से सुटेबल कॉलेज में शिफ्ट किए हुए एग्ज़ाम कराया जा रहा है, जिसमें सबका एग्ज़ाम है, उन लोग का भी है जिनका कॉलेज अनसुटेबल है। यही आपत्ति थी। तो चूंकि उस दिन जज नए थे तो उन्होंने सीधा इस पर रोक लगा दिया और कहा कि आप परमिशन लीजिए। परमिशन लेने के लिए आपको जो इस कमिटी, इस जज का जो मेन बेंच है, जो हमेशा से सुनते आ रहे हैं, आप उनसे परमिशन लीजिएगा, तभी आप एग्ज़ाम करा सकते हैं। 2 चीज़ अटका है। पहले से रिजल्ट परमिशन कोर्ट नहीं दे रहा है, अब एग्ज़ाम का चला गया मामला, तो क्या एग्ज़ाम के ऊपर भी कोर्ट इतना आसानी से जो है परमिशन दे देगा? तो मुझे तो इस पर डाउट लग रहा है कि कोर्ट भी अब ये न कह दे कि जब तक आप शिफ्टिंग नहीं करेंगे और उसका डाटा मेरे पास नहीं लाएंगे तब तक हम एग्ज़ाम का परमिशन का ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत स्टूडेंट के लिए जो है आहत भरी होगी, और ये संभव है क्योंकि जिस प्रकार से 22 से 23 का रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने उसको टिप्पणी करते हुए रोक दिया और कहा कि सारा रिकॉर्ड डाटा दीजिए और हम देखेंगे, तब जाके हम जो है देंगे रिजल्ट जो है परमिशन। तो अब इस पर क्या होगा, इस पर कहना बहुत मुश्किल है। कोर्ट का मामला है, कोर्ट की बातें हैं, तो इस पर टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अब कोर्ट का मन में क्या चलता है, जज के मन में क्या चलता है, कब क्या चल रहा है, क्या परमिशन मिल जाएगा नहीं मिलेगा, ये कहना बड़ी मुश्किल है। लेकिन इतना हम उम्मीद यही कर सकते हैं स्टूडेंट के तरफ से कि एग्ज़ाम को लेकर परमिशन जो अभी रोक दिया गया है कि परमिशन लीजिए, तो परमिशन दे देना चाहिए, मिल जाना चाहिए, तो यही बेहतर रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ें, ये चीज़ें कैसे जल्दी जो है संभल सकता है, जो एग्ज़ाम है यह कैसे जल्दी हो सकता है। तो देखिए, अगर कोर्ट ये कह भी दिया कि जब तक शिफ्टिंग नहीं होगा तब तक हम परमिशन नहीं देंगे, तो समझ लीजिए इस पर काउंसलिंग, जो काउंसिल है एमपीएनआरसी, उसका जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है। पहले भी उसका ही जवाबदेही था और अभी भी उसका जवाबदेही है। कहीं ना कहीं ये मामला फंसा है तो ये काउंसिल के कारण ही फंसा है, क्योंकि कोर्ट 2025 में ही बहुत पहले कह चुका है कि आप सारे अनसुटेबल कॉलेज के स्टूडेंट को सुटेबल में शिफ्ट करें, आप उसका प्रक्रिया शुरू करें और हमको डाटा दे। डांट भी लगाया गया था कोर्ट के द्वारा कि आपने अभी तक इस पर कुछ क्यों अमल नहीं किया, फरवरी में इस पर सुनवाई हुआ था तो। लेकिन कोर्ट तो आपको पता है कि कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम हो नहीं हो, जैसे तैसे अपना जो है काउंसिल काम करता है। काउंसिल को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम क्या करेंगे तो स्टूडेंट को फायदा होगा और क्या कर रहे हैं तो घाटा होगा। कोर्ट की भी बात को अनदेखा कर दिया काउंसिल, जिसका नतीजा हुआ कि अभी जो मुद्दा है फिर से उठ गया कि अभी तक अनसुटेबल कॉलेज को सुटेबल में ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। इसी वजह से आपका एग्ज़ाम को रोक दिया गया और कहा गया कि पहले परमिशन लीजिए। अगर ये चीज़ें हो गई होती तो ये मैटर ही नहीं उठता। अगर अनसुटेबल को सुटेबल में ट्रांसफ़र कर दिया गया होता कोर्ट के अकॉर्डिंग, तो आज ये मैटर ही नहीं उठता और एग्ज़ाम भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। बात समझ रहे हैं। अब परमिशन लेना है, अब उसी बिहाफ पर रोक लगाया है, तो अब फिर जज देखेंगे कि भाई ये तो सही रोक लगा है,
अभी अभी तक ये तो कोर्ट का भी बात के वैल्यू नहीं कर रहा है काउंसिल, कि जब तक ये अब ट्रांसफ़र नहीं करेगा अनसुटेबल को सुटेबल में, तब तक हम भी परमिशन नहीं देंगे। ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि कोर्ट सख्ती से कहे कि भाई काउंसिल तुम देखो बहुत ज़्यादा तुम जो है बेवैल्यू कर रहे हो, कोर्ट का भी नहीं मान रहे हो, हम तुम्हें एग्ज़ाम परमिशन कराने का ऑर्डर दे रहे हैं इस बिहाफ पर कि तुम सारे स्टूडेंट को अनसुटेबल से सुटेबल में ट्रांसफ़र करोगे। लेकिन मुझे ये मुश्किल लगता है, क्योंकि पहले भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप जो है अनसुटेबल से सुटेबल में ट्रांसफ़र करें, लेकिन काउंसिल कुछ नहीं सुना। तो अब मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि एग्ज़ाम का भी परमिशन दे दे और ये भी ऑर्डर दे कि आप जो है सुटेबल में ट्रांसफ़र करें। ये मुश्किल लग रहा है। ये सारा करनी धरनी काउंसिल का है। ओवरऑल मिला के कहा जाए तो काउंसिल का ही हर चीज़ में गलती आ रहा है और उसका भुक्तभोगी स्टूडेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी मंगल को कि क्या हो रहा है, क्या जो है कोर्ट का आगे का रुख है, क्या स्टूडेंट के पक्ष में आ रहा है या फिर और इंतज़ार करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ें, बहुत लोग पढ़ाई से दूर जा रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आप पढ़ाई से दूर मत जाइए। पढ़ाई से आप दूर जाएंगे तो मुश्किल आप ही के लिए होगा, फिर आपको रनिंग में आना पड़ेगा, फिर जो आप पढ़े हैं भूल जाएंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप पढ़ाई से नाता मत तोड़िए। एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ऑर्डर आएगा कोर्ट का, फिर से एग्ज़ाम आपका होगा और उम्मीद करते हैं कि काउंसिल शिफ्टिंग वगैरह के काम जल्दी कर लेगा तो शायद आपका एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाए। तो लेकिन आप लोग पढ़ाई से नाता मत तोड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, चिल्ला रहे थे, बहुत सारे लोग दुख में थे कि मुझसे कुछ नहीं हो पाया, पढ़ाई नहीं हो पाया, मैं कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगा, क्या होगा, कुछ क्वेश्चन दे दीजिए, ऐसे वैसे करके। तो अब तो आपके पास समय मिल गया, फिर आप पढ़ाई से क्यों भाग रहे हैं? या जो तैयारी कर चुके हैं उनके पास भी समय है और मजबूती से करने का, तो फिर आप पढ़ाई से क्यों दूर भाग रहे हैं? और यही जब फिर नज़दीक आएगा तो कहेंगे तैयारी नहीं है। तो मुश्किल आप खुद अपने लिए भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जितना हो सके समय मिल रहा है पढ़ लीजिए, वरना बैक लगेगा तो फिर कोई बचाने नहीं आएगा समय बर्बाद होने से। ठीक है, ऑलरेडी लेट हो ही रहा है, ऑलरेडी बैक लगेगा और आपका भी मिजाज जो है, जो अभी नहीं पढ़ने का है, उस समय सोचने में आएगा कि शायद थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती बैक लगने की। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, पढ़ाई को मत अभी यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कीजिए और अपना पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।